अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम वही चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 सीखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 से हम स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है। हम सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। 2x² माइनस 11x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2 है, इधर ये 1 है, इधर 12 है। कॉमन चूंकि हम नहीं ले सकते तो इस पे हम काम करेंगे फैक्टराइजेशन का। बाय फैक्टराइजेशन मेथड हमने इन क्वेश्चंस को भी कवर करना है, इनके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो फैक्टराइजेशन में सबसे पहले हमने काम क्या करना होता है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना होता है। जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है और उसके साथ जो कांस्टेंट हमारा टर्म है, उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। फिर उसके मुताबिक जो सेंटर वाला टर्म है उसको हम दो टर्म्स में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो चलो हम यहाँ पे देखते हैं 12 टू ज़ा 24। तो 24 के हम जो पॉसिबल फैक्टर्स है पहले वो हम बना लेते हैं। 24, ठीक है। 24 के पॉसिबल फैक्टर्स क्या है? 24 इंटू 1 है। उसके बाद है हमारे पास 12 इंटू 2। उसके बाद 8 इंटू 3। उसके बाद 6 इंटू 4। ये पॉसिबल फैक्टर्स आ रहे हैं 24 के। अब इन्हीं फैक्टर्स में से जो चार किस्म के हमारे पास इसमें फैक्टर्स का प्रोडक्ट आ रहा है, इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही यहाँ पे सूटेबल प्रोडक्ट होगा जो यहाँ पे -11x की जगह आएगा। वो कैसे आएगा? तो चलो मैं आपको ज़रा समझा दूँ। यहाँ पे प्रोडक्ट से तो सब 24 आ रहा है। इनके एडिशन से हमें -11 चाहिए, -11। अब पहले क्या है, 24 इंटू 1, 24 में 1 जमा करेंगे 25 बन जाएगा, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 23 बन जाएगा। ये तो किसी भी सूरत पॉसिबल नहीं है हमारे इस कंडीशन के लिए, ठीक है। दूसरा, 12 टू 24 अगर हम ऐड करें तो 14 बनता है, और अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो 10 बनता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 11 है। ये भी हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है। इधर हम लेते हैं 8 और 3। 8 और 3 हमारे पास अगर हम ऐड करें, अगर हम 8 और 3 को ऐड करें तो 11 बनता है, ठीक है, बिल्कुल बनता है। लेकिन यहाँ पे 11 से पहले माइनस है, तो हम इन दोनों को माइनस करेंगे। जब दोनों को माइनस करेंगे तो हमें -11 मिल जाएगा, और अगर हम ज़रब देंगे तो +24 हमें मिल जाएगा। जो तीसरा कंडीशन है वो हमारे लिए बिल्कुल सूटेबल और मुनासिब कंडीशन है। ये जो आखिरी फोर्थ कंडीशन है वो भी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम जब 2x² जब 2x² लिखें, उसके बाद जो -11x है, इसको हम लिख सकते हैं -8x -3x। इन दोनों में हम लिख सकते हैं -8x -3x प्लस 12 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चंस में जो काम करना होता है वो बस ये वाला काम करना होता है। आपके पास जो भी प्रोडक्ट बनता है, मिसाल के तौर पर इस केस में 24 बना, फिर 24 के जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स है अपने वो सारे लिखने हैं। फिर उनमें आपने चेक करना है कि हमारे कंडीशन के लिए कौन से फैक्टर्स यहाँ पे सूटेबल हैं, या कौन से इस हमारे इक्वेशन को जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। एक काम ये है, और आगे मज़ीद इतना काम नहीं है, बस सिर्फ कॉमन 2 दफ़ा मुसलसल लेने हैं, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन लेंगे, 2 और x दोनों में कॉमन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2x² -8x। तो जो कॉमन, बाय टेकिंग कॉमन, आप लिख सकते हैं बाय टेकिंग कॉमन। कॉमन हम लेते हैं 2 इंटू एक्स। तो इधर क्या बच जाएगा, इधर सिंगल x माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। तो 4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे, 8 को जब 2 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा। x ऑलरेडी कॉमन निकल गया है, तो ये ब्रैकेट क्लोज। फिर यहाँ इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? माइनस माइनस तो कॉमन ही आएगा। 3 और इधर 12, जो 12 जो है वो 3 का क्या है, मल्टीपल है, तो 3 हम कॉमन ले सकते हैं।
चले हमने 3 कॉमन लिया इधर, x माइनस प्लस माइनस 3 4 ज़ा 12। तो यहाँ तक हमने काम कर दिया। अब ब्रैकेट के अंदर आप देखिए अगर दोनों टर्म्स आपके पास सही आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपने फैक्टराइजेशन सही की है, ठीक है? अब यहाँ वंस अगेन इन दोनों में से हम लेंगे कॉमन, एक इसमें से और एक इसमें से। इसमें कॉमन x माइनस फोर, दोनों टर्म्स में से x माइनस फोर कॉमन है, तो x माइनस फोर हम लेंगे कॉमन, और जो रह जाएगा 2x माइनस थ्री, उसको b पैरेंथेसिस में बंद करेंगे। कई बार रिपीट कर चुका हूँ आप लोगों को कि जब भी दो नंबर्स या जब भी दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट ज़ीरो के बराबर है, उसका मतलब ये है कि उनमें एक फैक्टर या एक नंबर तो हर सूरत ज़ीरो के बराबर है, तभी तो प्रोडक्ट ज़ीरो आ रहा है। ये फिर हम नहीं जानते कि ये वाला फैक्टर ज़ीरो के बराबर है या ये वाला, तो इसलिए फिर हम दोनों को ज़ीरो के बराबर कंसीडर करते हैं, तो जो वैल्यू x की आ जाती हैं वो हम कहते हैं कि हमारे रूट्स हैं, ठीक है? चलें, नाउ बाय कंसीडरिंग नाउ बाय कंसीडरिंग ठीक है, क्या कंसीडर करते हैं? पहले केस में हम कहते हैं x माइनस फोर इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है? दूसरे केस में हम कंसीडर करते हैं कि 2x माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो। तो इधर जो हमारे पास 4 है, ये इक्वेशन के उस तरफ जाके प्लस 4 हो जाएगा, और यहाँ पे सबसे पहले 3 को इक्वेशन के राइट साइड की तरफ शिफ्ट करेंगे, और 2 इसके नीचे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ये दो फैक्टर्स बेसिकली हमारे पास आ गए एक्स स्क्वायर के। पहला क्या है? 3/2, और दूसरा जो है वो हमारे पास 4 है। तो ये रूट्स हैं इस इक्वेशन के, या ये सॉल्यूशन सेट है इस एक्स स्क्वायर के गिवन इक्वेशन के। मैंने कहा मुश्किल काम ये है, आपने अगर ये कर दिया तो बाकी क्वेश्चन में कोई मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास ये कह रहा है कि हमारे पास अंडर रूट 3 फिर एक्स का स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 अंडर रूट 3। ये एक्स स्क्वायर अंडर रूट से बाहर है, अंडर रूट के अंदर सिर्फ 3 है, एक्स स्क्वायर अंडर रूट से बाहर है। तो वही काम करेंगे जो अभी तक पिछले क्वेश्चंस में किया है। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म से, तो कांस्टेंट टर्म्स के साथ जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? ये हमारे पास बनेगा, ठीक है? ये काम मैं इसलिए आपके सामने करता हूँ ताकि आपको फैक्टर्स का समझ आ जाए कि कौन सा फैक्टर्स हमने सेलेक्ट करने हैं, चॉइस उनकी कैसी होनी चाहिए। अंडर रूट 3 इंटू 7 अंडर रूट 3, ठीक है? तो 7 वन ज़ा 7 इंटू अंडर रूट, चूंकि दो दाने हैं तो दोनों के ऊपर क्या हो जाएगा? स्क्वायर। जब प्रोडक्ट बीच में प्रोडक्ट हो मल्टीप्लाई हो रहे हों और बेस सेम हो, तो इसका मतलब ये है कि हम उनको ऐड कर सकते हैं, बेस को एक ही लिखेंगे, उनके पावर को ऐड करेंगे, ठीक है? मैंने इसका एक पावर ले लिया, इसका एक पावर ले लिया, तो दोनों को जब ऐड किया तो 2 बन गया। तो 7 इंटू इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा? 3 7 3 ज़ा 21, 7 3 ज़ा 21। अब क्या करना है हमने? 21 के हमने यहाँ पे ऐसे दो टर्म्स, ऐसे दो ऐसे फैक्टर्स चूज़ करने हैं जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 21 बने। देखें, अब चूँकि ये रेडिकल साइन के अंदर है, ऐसा लग रहा है कि ये मुख्तलिफ़ किस्म का कोई अजीब नंबर बनेगा, लेकिन इनका प्रोडक्ट 21 ही आता है, ठीक है? इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना। हमने आपके सामने सिंप्लीफाई कर दिया। अब 21 क्या है? 21 के कितने फैक्टर्स हैं? सबसे पहले हमारे पास 21 इंटू 1, फिर हमारे पास है 7 इंटू 3, ठीक है? तो यही पॉसिबल फैक्टर्स हैं 21 के, ठीक है?
तो अब हम देखते हैं 21 इंटू वन, प्रोडक्ट चूंकि वही बनता है। प्रोडक्ट का मामला तो क्लियर हो जाता है जब आप जितने भी इनके फैक्टर्स लिखते हैं। अब एडिशन वाला मामला आपने देखना होता है कि एडिशन पॉसिबल है इनका या नहीं। तो आप देख रहे हैं यहाँ से 21 और प्लस 1 अगर हम ऐड करें तो 22 बनता है। हमारे पास इधर क्या है, 10 है, नहीं पॉसिबल नहीं है। अगर हम 21 में से 1 माइनस करेंगे तो 20 बन जाएगा। 20 भी यहाँ पे नहीं है, इधर 10 है। तो पहला केस तो हमारे किसी काम का नहीं है। बच गया 7 इंटू 3, ये केस सही है। ठीक है, अब इसको कैसे लिखना है, कैसे बनाना है इस शक्ल। अगर हम दोनों को प्लस करें और ऐड करें 10x तो बनता है एग्जैक्टली हमारे पास 10x भी बनता है। अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 21 ही बनता है। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे अंडर रूट 3 को हमने तोड़ डाला इसी तरह इस 3 को भी हमने रेडिकल शक्ल देना है। ठीक है, कैसे देना है, चले हम इधर काम करते हैं। ये तो हमने बाइफैक्टराइजेशन कर दिया, बाइफैक्टरिंग। चले इधर अंडर रूट 3 एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अभी क्या करेंगे, अब ये करते हैं कि प्लस 7x प्लस 3x प्लस 7 अंडर रूट 3 इक्वल टू 0। इतना काम तो यहाँ हो गया। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या काम पॉसिबल है, क्या हो सकता है। ठीक है, इन दोनों को हम देखते हैं तो इन दोनों में से x कॉमन है। 7 और 3 का तो कॉमन कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। इधर देखते हैं 3x प्लस 7 अंडर रूट 3। अब आप परेशान हो रहे होंगे कि इधर 3 है और इधर अंडर रूट 3 है, इनमें पता नहीं कॉमन है या नहीं, या मैं कॉमन इसमें बना सकता हूँ या नहीं। आपने बनाना है, आपने दिमाग लगाना है, आपने सोच करना है कि अंडर रूट 3 और सिर्फ 3 में कितना फ़र्क है। मैं इधर आपके सामने लिखता हूँ कि अगर हमारे पास सादा 3 है, सादा 3 को मैं कहता हूँ कि किस शक्ल में हम लिख सकते हैं। सादा 3 के ऊपर अगर मैं स्क्वायर रूट भी डाल दूँ और स्क्वायर भी डाल दूँ, कोई मसला तो नहीं होगा। क्योंकि अगर ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर जब आपस में कैंसिल हो जाए तो वापस वो 3 ही बनेगा। सही है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब ये है एक बेस है जो आपस में ज़र्ब हो रहे हैं और उनके प्रोडक्ट को हमने ऐड किया है। ठीक है, उनके प्रोडक्ट को हमने क्या किया है, ऐड किया है। तो अंडर रूट 3 को मैं एक दफ़ा लिखता हूँ, फिर बीच में प्रोडक्ट का सिंबल लगाता हूँ, फिर मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट स्क्वायर रूट ऑफ 3। यानी 2 दफ़ा स्क्वायर रूट ऑफ 3 और आपस में वो ज़र्ब हो रहा हो, वो सिंगल 3 के बराबर है। वो सिंगल 3 के बराबर है। यानी इस 3 की जगह मैं 2 दफ़ा लिख सकता हूँ अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। ठीक है, इसमें कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए। स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 7x प्लस ये वाला जो 3 था इसको मैं 2 दफ़ा लिखूंगा अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 इंटू एक्स प्लस 7 अंडर रूट 3 इक्वल टू 0। आपका ये क्वेश्चन जायज़ है कि आप कह सकते हैं कि इस 3 को इस तरह 2 अंडर रूट में लिखने की ज़रूरत क्या थी। ज़रूरत ये है कि इधर हमारे पास जो स्क्वायर रूट 3 है, अब हम आसानी से अंडर रूट 3 कॉमन ले सकते हैं। इधर जो कि हमें समझ में नहीं आ रहा था, अब हम आसानी से स्क्वायर रूट ऑफ 3 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, चले अब इन दोनों में से हम क्या लेते हैं, कॉमन। ठीक है, और इन दोनों में से भी हम कॉमन लेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स है। अंडर रूट 3 रह जाएगा, इसके साथ एक एस रह जाएगा, प्लस 7 एक्स चूंकि कॉमन निकल लिया तो ये बच गया अंडर रूट 3 इंटू एक्स प्लस 7। अब यहाँ पे हम लेते हैं कॉमन क्या है, सिर्फ अंडर रूट 3 ही है। एक अंडर रूट 3 गया कॉमन, एक अंडर रूट 3 और एक्स रह गए, अंडर रूट 3 और एक्स रह गए। ठीक है, एक्स अंडर रूट के अंदर नहीं, अंडर रूट से बाहर है। ठीक है, और इसमें प्लस, तो अंडर रूट 3 चला गया कॉमन, सिर्फ 7 बह गया इक्वल टू 0। अब आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास
ब्रैकेट के अंदर जो दो हमारे पास टर्म्स है, क्या ये बराबर है या नहीं? हाँ, ये बिल्कुल बराबर है। ठीक है? अगर आप ये वाला काम नहीं करेंगे, ये तोड़ वाला काम नहीं करेंगे, तो आप इन इन सेम टर्म्स को आप कभी भी क्वेश्चन में नहीं ला सकते। तो ये ज़रूरत थी इनकी जो काम हमने किया है। ठीक है? फिर एक दफ़ा इन दोनों में से कॉमन लेंगे ये और ये। एक टर्म ये है और दूसरा टर्म ये है। तो दोनों टर्म में से हम ब्रैकेट वाले हमेशा कॉमन लेते हैं। अंडर रूट 3 x प्लस 7 ये निकल गया कॉमन। x जो ब्रैकेट के बाहर है वो रह जाएंगे। अंडर रूट ऑफ 3 इक्वल टू 0। फिर वही कहानी, दो फैक्टर्स हैं, दोनों ज़ीरो के बराबर है। इसका मतलब है कि कोई ना कोई तो ज़ीरो के बराबर है। लेकिन हमें नहीं मालूम कि कौन-सा फैक्टर 0 के बराबर है, इसलिए हम दोनों को 0 के बराबर कंसीडर करते हैं। चलें, नाउ बाय कंसीडरिंग नंबर 1 अंडर रूट 3 x प्लस 7 इक्वल टू 0 अंडर रूट 3 x माइनस 7 x माइनस 7 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। ये पहला रूट आ गया x का, पहला नतीजा था। अब दूसरा क्या नतीजा आता है उसको हम देखते हैं। x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इक्वल टू 0। आसान सा काम है, आसान सी बात है। ये जाके इक्वेशन के दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा और जो दोनों हमारे पास रूट्स आ गए वो हमारे पास है माइनस अंडर रूट 3 कॉमन माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 3। तो ये दो रूट्स हमारे पास आ गए। ऐसे क्वेश्चंस इंतहाई आसान होते हैं। आपने दो काम करने होते हैं। सबसे पहला काम ये है आपने कि इसको तरतीब में लिखना होता है। जैसे ही आपने तरतीब में लिख दिया, फिर आपने इन दोनों के जो कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, इनको मल्टीप्लाई करना है। जो भी प्रोडक्ट, जो भी रिजल्ट आ जाए, उसके आपने पॉसिबल फैक्टर्स बनाने हैं। पॉसिबल फैक्टर्स आपके बन गए, फिर उन्हीं फैक्टर्स में से एक ही कंडीशन होगा, मोस्टली एक ही कंडीशन होगा, जो आपके ऐसे जो सेंटर वाला टर्म है उसको भी सैटिस्फाई करेगा। तो फिर आपने वही 2 फैक्टर्स लेने हैं, फिर यहाँ पे बाकी क्या है, कॉमन कॉमन लेना होता है और आखिर में आपके रूट्स आ जाएँगे। तो ये बाय फैक्टराइज़ेशन के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए हम रूट्स निकालेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकाले जाते हैं। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।